नमस्ते दोस्तों, पीएफ हेल्प एट सूरत में आपका स्वागत है। मैं रॉबर्ट, आपका पीएफ सहायक। 2025 ईपीएफओ का लेटेस्ट अपडेट मई के महीने में 20 तारीख के सर्कुलर में आया है। एक खुशखबरी की बात है कि ओवरलैपिंग रिलेटेड जिसका भी इशू है, जिसका भी पीएफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जिसका भी विड्रॉल क्लेम लैप्स हो रहा है या नहीं मिल पा रहा है या विड्रॉ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, 20 तारीख के सर्कुलर में ओवरलैपिंग को भी कंसीडर कर दिया गया है। मतलब अभी ओवरलैपिंग यानी कि अगर एक बंदा एक ही दिन में 2 जगह पे काम कर रहा है, उसे ओवरलैप कहते हैं। अगर मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एक ही मंथ में, तो उसे ओवरलैप है। जैसे कि वो सुबह एक जगह पे काम पे जा रहा है, वहाँ उसका पीएफ कट रहा है, और शाम को भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहा है, वहाँ भी उसका पीएफ कट रहा है। तो ये ओवरलैप हो जाता है। पीएफ के रूल के अनुसार एक आदमी का पीएफ एक ही बार कट सकता है और वो जमा होना चाहिए। ओवरलैपिंग केस में कभी कभी 2 जगह हो जाता है। तो इस केस को पीएफ डिपार्टमेंट हमेशा रिजेक्ट करता था। उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, उसका करंट एम्प्लॉयर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, और ये केस सालों साल अटके पड़े रहते थे। 20 तारीख के सर्कुलर में उन्होंने ईपीएफ वालों ने जताया है कि ये ओवरलैप का केस अभी हम कंसिडर करेंगे। तो जिनका भी ओवरलैप की वजह से रुका पड़ा है, अप्लाई करें तो वो क्लियर हो जाएगा। बशर्ते उसमें ये भी देखा जाएगा कि जिस इंडिविजुअल का ओवरलैप केस है वो बार बार तो अलग अलग कंपनियों में ऐसा नहीं दिख रहा है ना, तो वो केस को सस्पिशन कंसीडर करके उनके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। जांच पड़ताल कर कर ही वो लोग उसका रिज़ल्ट बताएंगे। तो ओवरलैप रिलेटेड एक बढ़िया न्यूज़ आई है सारे ईपीएफ धारकों को, जिसका ओवरलैप केस की वजह से काम नहीं हो रहा था। तो मैं रॉबर्ट, पीएफ रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो, आपके ओवरलैप रिलेटेड हो या पीएफ ट्रांसफ़र हो या पेंशन का पैसा कम आया हो, कुछ भी दिक्कत ईपीएफ रिलेटेड हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करना ना भूलें। मैं आपकी मदद करूंगा, गाइड करूंगा, कंसल्ट करूंगा और आपकी केस सॉल्व करूंगा। पीएफ हेल्प एट सूरत। थैंक यू।